Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss one of the important approaches in CDA, critical discourse analysis, that is relational dialectical approach. So it's gonna be very interesting and conceptual as well today. And one more thing I have to say before moving to the core topic, if you have not subscribed to my channel so far, please subscribe it as an appreciation and we will get along very well that way. So let's move to the topic. तो relational dialectical approach that was a theory in CDA and is given by Leslie Baxter and Barbara Montgomery. अच्छा जी, क्या सिचुएशन है कि जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है कि रिलेशनल डायलैक्टिक्स, इसका क्या मतलब है कि जो ऐसे लोगों के दरमियान में डायलैक्टिक्स हमने देखना है दैट आर इन रिलेशनशिप, इसके लिए जो है ना वो टर्म यूज़ होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थ्योरी, कि दो लोगों के दरमियान में इंडिविजुअल लेवल पे कम्युनिकेशन किस तरह से ऑपरेट करती है। तो यहाँ पर डायलैक्टिक्स जो है ना दैट इज़ बेसिकली डिफाइंस अ टेंशन बिटवीन दीज रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनल डायलैक्टिक्स मीन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थ्योरी एंड द यूसेज ऑफ लैंग्वेज इन कंट्राडिक्टरी सिचुएशंस, या वी में से कि पैराडॉक्सिकल डिज़ायर्स, कि हमारी अपोजिंग डिज़ायर्स की वजह से, मतलब उन लोगों के साथ जिनके साथ हम रिलेशनशिप में, उनके साथ जब हमारे डिज़ायर्स या हमारे थॉट्स कंट्राडिक्ट करते हैं तो तब उसके अंदर हमारी कम्युनिकेशन किस तरह की होती है, इस चीज़ को डिस्कस किया गया था रिलेशनल डायलैक्टिकल अप्रोच के अंदर। तो इस थेरी के जो है ना उन्होंने रिलेशनशिप्स के हवाले से 4 अजम्पशंस बताई हैं, 4 स्टेजेस बताए हैं रिलेशनशिप के हवाले से, कि जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से ऑपरेट करता है। तो जो वेरी फर्स्ट अजम्पशन इज़ के रिलेशनशिप कैन नेवर बी वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल नहीं होगा, मतलब कि आपका जो है ना अगर रिलेशनशिप स्टार्ट के अंदर जैसा था वो एट द एंड वैसा ही रहेगा, बल्कि उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो दैट वाज द फैक्ट के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर हाई या लोस जो है ना वो आते रहेंगे। तो सेकंड वाज के चेंज इज़ मैंडेटरी। चेंज जो है ना वो आपके रिलेशनशिप में हमेशा आता रहेगा, और टाइम के साथ साथ अक्सर हमारे जो रिलेशन हैं वो चेंज भी हो जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं, कई लोग आते हैं ज़िंदगी में, कई लोग चले जाते हैं। तो थर्ड वाज के कंट्राडिक्शंस। कंट्राडिक्शंस भी जो है ना फिर वो रिलेशनशिप्स के अंदर आना ज़रूरी है, मतलब लाजमी एक चीज़ होती है, वो आती ही है, क्योंकि कोई भी जो है ना मुकम्मल तौर पे दूसरे बंदे के मुताबिक नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी जो है ना इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी थिंकिंग होती है। तो हर एक बंदा जो है ना वो जब डिफरेंट है दूसरे बंदे से, तो डेफिनेट सी बात है रिलेशनशिप्स के अंदर कंट्राडिक्शंस भी आती हैं। तो फोर्थ वन इज़ के द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल इन ऑल दैट सिनेरियो। तो क्या है कि कम्युनिकेशन के रोल के ऊपर जो है ना फोर्थ पॉइंट के ऊपर वो फोकस करते हैं कि आप इन सारी कंट्राडिक्शंस के अंदर जो रिलेशनशिप में लोग हैं उनके दरमियान में जो है ना जो कंट्राडिक्शंस आ रही हैं उनके अंदर लैंग्वेज किस तरह से ऑपरेट कर रही है। देखिए बेसिकली कंट्राडिक्शंस किस फॉर्म में होती हैं, वो डायलॉग्स की फॉर्म में होती हैं। तो डायलॉग्स क्या है, फिर लैंग्वेज की फॉर्म में। तो बेसिकली जो इनका कंसर्न है, देखिए क्योंकि हम इसको सीडीए के अंदर जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं, तो इनका कंसर्न लैंग्वेज ही है। तो वो किस तरह से लैंग्वेज इसके अंदर इन्वॉल्व है कि जो कंट्राडिक्शंस हैं वो डायलॉग्स की फॉर्म में आएंगी, और डायलॉग जो है ना वो इनडायरेक्टली लैंग्वेज है। तो इस तरह से जो है ना ये जो इंटरपर्सनल थ्योरी है, हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज को डिस्कस कर रही होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। फर्दर इस थ्योरी के अंदर उन्होंने कुछ डायलैक्टिकल टेंशंस की जो है वो टाइप्स भी डिस्क्राइब की, और वो जो है ना किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर, वो भी बताया। तो द वेरी फर्स्ट टाइप वाज ऑटोनोमी वर्सेस कनेक्शन। तो इसके अंदर क्या था कि ये जो है ना ये वो टेंशन है, डायलैक्टिकल टेंशन, के जो इंडिपेंडेंस के सेंस, ऑटोनोमी इंडिपेंडेंस को कहते हैं ना। तो ये होता है कि जो हमें रिलेशनशिप के अंदर जो है ना वो हर एक की जो है ना इस तरह से एक राय होती है कि उसको जो है ना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने की जो है ना वो इजाज़त हो। तो अक्सर जो है ना हम जिन लोगों से कनेक्टेड होते हैं, तो हमारी जो है ना अगर उनसे ओपिनियन मैच नहीं हो रही, या वो हमें अलाउ नहीं कर रहे इंडिपेंडेंट होकर सोचने का, इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन लेने का, तो डायलैक्टिकल टेंशंस जो है ना वो क्रिएट होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ओपननेस एंड क्लोज्डनेस। ये होता है कि जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं, दो लोग जो है ना रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो उनमें से जो है ना कोई अपनी ज़िंदगी को जो है ना या अपने साथ होने वाली चीज़ों को प्राइवेट रखना चाह रहा है, या कोई जो है ना ओपनली सब कुछ बताना चाह रहा है। तो इस वजह से भी जो है ना वो कंट्राडिक्शंस क्रिएट होती हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। द थर्ड वन इज़ नोवेलिटी वर्सेस प्रेडिक्टेबिलिटी। तो इसके अंदर क्या है कि ये इस तरह की टेंशन है कि जिसमें कुछ लोगों को जो है ना वो रूटीन वाइज, या जिस तरह से कस्टम ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही रहना पसंद होता है। कुछ लोगों को नोवेलिटी पसंद है, न्यूनेस पसंद है, इनोवेटिव हैं वो लोग। तो ऐसे इस तरह से भी कंट्राडिक्शन जो है ना वो क्रिएट होती हैं कि अगर दो लोगों के दरमियान में ये क्लैश है कि कुछ लोगों को जो है ना वो कल्चर के मुताबिक या जिस तरह से रूटीन चली आ रही है उसके मुताबिक रहना पसंद है, और कुछ लोगों को नोवेलिटी पसंद है। तो ये भी कंट्राडिक्शन आ सकती है, जिसकी वजह से डायलैक्टिकल टेंशंस क्रिएट होंगी। तो दैट 3 वर द टाइप्स ऑफ डायलैक्टिकल टेंशंस डिस्कस बाय लेस्ली बैक्स्टर एंड बारबरा।
इसके बाद जो है ना वो कुछ रिलेशनशिप की टाइप्स बताई गई हैं। पहले हमने डायलैक्टिकल जो टेंशन्स हैं उनकी टाइप्स देख ली, अब हम देखते हैं कुछ रिलेशनशिप्स की टाइप्स। तो द फर्स्ट वन इज़ मोनोलॉजिक। तो मोनोलॉजिक रिलेशनशिप क्या होता है कि जिसके अंदर दो लोग जो कि रिलेशनशिप के अंदर हैं, दे टू आर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, मतलब दोनों की अलग से जो है ना वो पर्सनैलिटीज़ होंगी। अगर एक को रेड कलर पसंद है तो दूसरे को ब्लैक कलर पसंद है, एक को हॉट वेदर पसंद है तो दूसरे को कोल्ड वेदर जो है ना वो पसंद है, अगर एक को जो है ना वो रेनी सीज़न पसंद है तो एक को सनी सीज़न पसंद है। तो ये है कि जो लोग इस तरह के रिलेशनशिप में होंगे, मोनोलॉजिक रिलेशनशिप के अंदर होंगे, तो उन दोनों की जो है ना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगी और वो जो है ना रिलेशनशिप के अंदर होंगे, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअलिटी को जो है ना वो मेंटेन रखना चाहेंगे। सो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज ड्यूअलिस्टिक। ड्यूअलिस्टिक रिलेशनशिप के अंदर जो लोग होते हैं तो उनका क्या है कि वो दोनों ही इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो हैं, ज़ाहिर है हर इंसान ही होता है, लेकिन वो जो है ना इस रिलेशनशिप के अंदर एड अप करते हैं। मतलब एक ने जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, थोड़ा मॉडिफाई कर लिया अपने आप को दूसरे के लिए, दूसरे ने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मॉडिफाई कर लिया पहले के लिए ना। तो इस तरह से वो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर, ड्यूअलिस्टिक रिलेशनशिप के अंदर। द थर्ड टाइप इज़ अ डायलैक्टिकल रिलेशनशिप। अब डायलैक्टिकल के अंदर क्या होता है कि बज़ाहिर जो है ना उनमें से दोनों या दोनों में से एक वो ओपननेस शो कर रहे हैं, मतलब अपनी जो है ना वो क्या कहें बातें शेयर कर रहे हैं, या मतलब अपनी लाइफ में जो है ना वो एक पार्ट दे रहे हैं दूसरे पार्टनर को, लेकिन जो है ना आपका अंदरूनी तौर पे जो है ना वो इस चीज़ से खौफ ज़दा है कि पता नहीं उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये पार्ट। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं एक रिलेशनशिप के अंदर, तो उनमें से जो है ना एक या दोनों ही बज़ाहिर जो है ना एक दूसरे को सारी बातें बता रही हैं, वो बैठ के गपशप कर रही हैं, लेकिन फिर वो जब घर आती हैं या वो अकेले बैठी है तो वो सोच रही है कि पता नहीं मुझे ये बात बतानी चाहिए थी कि नहीं, ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ओवर थिंकिंग जो है ना वो कर रही है। तो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप के जिसके अंदर जो है ना वो बज़ाहिर एक दूसरे के साथ जो है ना वो बहुत मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन वो साथ ही साथ डाउट्स का शिकार भी हैं। So that those three were the types of relationship. तो ऑल इन ऑल टू पुट इन अ नटशेल, ये जो पूरी थेरी थी या जो पूरी अप्रोच है, दैट इज़ एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अप्रोच के रिलेशनशिप के अंदर जब एक इंसान होता है कि क्योंकि देखें जो इंसान है ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ अ सोशल एनिमल। तो वो सोसाइटी के अंदर जब रह रहा है तो वो किसी न किसी रिलेशनशिप के अंदर रह रहा होता है। अब इस थेरी के अंदर जो रिलेशनल डायलैक्टिकल अप्रोच है उसके अंदर जो है ना हम देखते हैं कि वो जब एक रिलेशनशिप के अंदर आ गया एक इंसान, तो वो जो है ना फिर किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को मेंटेन रख रहा है और जो है ना वो लैंग्वेज किस तरह से उस कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले कर रही है। इससे पहले जो है ना वो जितना भी सीडीए के ऊपर काम हो रहा था तो उसके अंदर ये था कि वो लैंग्वेज को देख रहे थे आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर और सोसाइटी के अंदर उसका रोल जो है ना वो देख रहे थे। तो इन्होंने जो है ना उसको आपका नैरो डाउन भी किया और फर्दर हम कह सकते हैं डीपर भी किया इस काम को। तो उन्होंने जो है ना लेस्ली बैक्स्टर ने और बारबरा ने उसको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर डिस्कस किया। And that was all about today's lecture. If any question hits your mind, feel free to ask me in the comment section. I will try my best to make you understand about these concepts. Thank you.